वेलकम टू सीजर डेमी क्लासेस। हम लोग भारतीय संविधान में आज चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने लोकसभा तक बातचीत कर ली है, लोकसभा की राज्यसभा की बातचीत हो चुकी है। आज हम लोग लोकसभा को प्रारंभ करते हैं। तो लोकसभा और फिर इनकी दोनों की तुलना देख लेंगे। लोकसभा की अगर बात करें तो सबसे पहले यही बात होगी कि लोकसभा किस आर्टिकल के तहत इसका गठन होता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 81। आर्टिकल बोले या फिर अनुच्छेद बोले दोनों एक ही बात है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन है या निम्न सदन है। तो ये निम्न सदन है, निम्न सदन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार लोकसभा में जाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम नहीं। उम्र की अगर बात की जाएगी तो दो पहलू होंगे, एक न्यूनतम होगा, एक अधिकतम होगा। तो न्यूनतम जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम एज कितनी होगी, तो कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। कहने का मतलब जब तक प्राण है शरीर के अंदर, जब तक जान है, तब तक आप मैदान में खड़े हो सकते हैं, लोकसभा के मैदान में। लेकिन आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए। ये कुछ बाउंडेशन आई हैं जब से लालू जी का केस हुआ, चारा घोटाला वगैरह, उसी के केस में वो अंदर चले गए। तो आप अभी समझ पाएंगे न्यूनतम एज होनी चाहिए 25 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। जब तक प्राण है शरीर में तब तक हम चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा की अगर बात करें। चौथी बात हो चुकी। अब ये आपकी पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार लोकसभा स्थायी सदन है या फिर अस्थायी सदन है। तो आंसर होगा अस्थायी सदन है। राज्यसभा में हमने जाना था स्थायी सदन है, कभी भी किसी भी प्रकार से उसका विघटन नहीं किया जा सकता। अस्थायी सदन कौन हो गया, लोकसभा। इसका मतलब लोकसभा अस्थायी सदन है तो इसका चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। तो आंसर होगा छठवें बात का कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। आखिरकार प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, तो जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, हम लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाएगा। हम लोग संसदीय के चुनाव में सांसद जब हम लोग चुनते हैं तो उसका वोट डायरेक्ट दिया जाता है। सांसद दो प्रकार के, एक तो राज्यसभा वाले, एक लोकसभा वाले। लेकिन राज्यसभा वाले में हम लोग वोट नहीं करते हैं डायरेक्ट, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग डायरेक्ट वोट डालने के लिए जाते हैं। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाती है। अस्थायी सदन है। सामान्य रूप से कार्यकाल कितना होता है, सामान्य रूप से कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है, तो आंसर होगा सामान्य रूप से कार्यकाल होता है 5 वर्ष। हमने एक शब्द आपके सामने लिखा है सामान्य रूप से, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो जवाब है ना। अगर आपातकाल अगर लग गया है, देश के ऊपर आपातकाल लग गया है, तो ये 5 साल से सीमा थोड़ी सी ऊपर हो सकती है। लेकिन ये कहिए कि आप 10 साल तक इसको एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, नहीं। तो यहाँ 5 वर्ष सामान्य रूप से होनी चाहिए। अब स्थितियां दो आती हैं, अगर देश में आपातकाल लग जाए, देश में क्या लग जाए, आपातकाल, और 5 साल की अवधि भी पूर्ण हो जाए गवर्नमेंट की, तब क्या होगा, तो यहाँ आपातकाल की स्थिति में गवर्नमेंट थोड़े समय के लिए, 1 महीने 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकती है अपने कार्यकाल को, आपातकाल की स्थिति में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई सरकार ऐसी है जो अपने बलबूते नहीं चुन के आई है, इसका मतलब ये हुआ गठबंधन वाली सरकारें बनती नहीं है, आपने अक्सर कर देखा होगा। तो होता यह है कि किसी साथी की बात नहीं मानते हैं पार्टी वाले, तो कुछ लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। तो जब समर्थन वापस ले लेंगे तो फिर अल्पमत में गवर्नमेंट आ जाएगी। अल्पमत में आने के कारण 5 साल बहुत सी सरकारें नहीं चल पाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर ले तो उनकी भी गवर्नमेंट आती थी चली जाती थी, 5 साल का कार्यकाल कई बार वो पूरा नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार से 5 वर्ष सामान्य रूप से होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे ये 5 वर्ष आपका वैलिड नहीं होगा, लोकसभा की अगर हम बात करें। अब इसी के साथ साथ में हम लोग बातचीत कर लेते हैं मंत्रिपरिषद की।
आखिरकार लोकसभा का विघटन किस कंडीशन में और कब हो सकता है, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो होगा क्या? तो मंत्रिपरिषद पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, अभी इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद का पूर्णतः विघटन कर दिया जाता है, विघटन हो जाता है, पूरी मंत्रिपरिषद उसी समय समाप्त हो जाती है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार लोकसभा का सदन का नेता कौन होता है, लोकसभा का सामान्य रूप से नेता कौन होता है। तो सामान्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से हम सामान्य को यहाँ समझेंगे। सामान्य रूप से प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं, लोकसभा के नेता। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ना आके राज्यसभा से आ जाए, तब क्या होगा, तब कंडीशन बदल जाएगी। राज्यसभा से कौन कौन से आए हैं, तो राज्यसभा से देखिए, समझ लीजिए, राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह, आयरन लेडी के नाम से विख्यात, आयरन लेडी के नाम से आप सब जान गए होंगे कौन विख्यात हैं, तो इंदिरा गांधी। ये ऐसे हैं कि ये लोग प्रधानमंत्री जब बने तो राज्यसभा से चुन के आए। इंदिरा गांधी की अगर बात कर लें, इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा से चुनकर आई थी। तो सामान्य रूप से आप समझ गए कि लोकसभा का नेता सामान्य रूप से प्रधानमंत्री को होना चाहिए। अक्सर कर प्रधानमंत्री वही बनते हैं जो लोकसभा में चुनकर आते हैं, अक्सर कर ऐसा देखा गया है। आखिरकार प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं लोग, ये भी जान लेते हैं। तो आप सब जानते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में। लोकसभा की टोटल अधिकतम क्षमता कितनी होती है, अधिकतम अपने देश की क्षमता कितनी है, तो 552 है। कितनी है, 552 है। इसमें से 2 आंग्ल इंडियन है, 2 आंग्ल भारतीय हैं। अभी हम लोग समझ लेंगे आखिरकार आंग्ल भारतीय कौन है और किस प्रकार से इनको अलग किया जा सकता है। 550 बचे। अब एक और बात आपको यहाँ जाननी महत्वपूर्ण है, आंग्ल भारतीयों को मनोनयन के तहत चुना जाता है। मनोनयन का मतलब होता है ये कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर क्या होगा, तो इनका मनोनयन किया जाता है। मनोनयन कौन करते थे, तो राष्ट्रपति जी करते थे। कौन, राष्ट्रपति जी इनका मनोनयन करते थे। आंग्ल भारतीय आखिरकार कौन है, ऐसे अंग्रेज, ध्यान से सुनिए, ऐसे अंग्रेज जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली और यहीं आके बस गए, यहीं रहने लगे। जब यहीं रहने लगेंगे उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं को आंग्ल भारतीय कहा गया। आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को। तो आंग्ल भारतीय कितने, 2। कौन मनोनीत करेंगे, राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने इन आंग्ल भारतीयों के पदों को हटा दिया। आंग्ल भारतीय अब चुने ही नहीं जाएंगे, मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो इसका मतलब 552 अधिकतम हो सकते हैं, ये संविधान में प्रावधान है, 552 अधिकतम। अब कितने रह गए हैं, 550, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। 2 वाला जो कंसेप्ट था आंग्ल भारतीयों का, ये खत्म कर दिया गया। अब नहीं हो सकते, इनका मनोनयन अब नहीं हो सकता। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार अभी कितने लोग चुने जाते हैं। तो आपसे कहेंगे 545 लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं। इसमें होगा क्या, तो वही कंसेप्ट होगा 543 प्लस 2 वाला। 2 कौन, तो अक्सर अगर हम लोग भ्रम में ना हो, 2 आंग्ल इंडियन है। आंग्ल इंडियन का पद अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। इसका मतलब 543 लोग कैसे हैं, निर्वाचित हैं। सीटें ये बढ़ी कैसे, ये सीटें आखिरकार 545 अभी लोकसभा में सदस्य बैठते हैं, तो ये 550 या 552 क्यों रखे गए, इसके पीछे रीजन क्या, वही रीजन है, पीओके का क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने और चाइना ने, तो उसी के कारण यहाँ पे सीटें छोड़ी गई हैं पीओके के कारण। आप देखते हैं नक्शा कुछ इस प्रकार से, ये एक्चुअल नक्शा नहीं है, हम आपको बता देते हैं ये एक्चुअल नक्शा नहीं है, लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग आपकी एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी की अगर बात करें तो एलओसी है, यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है ये अफगानिस्तान रहा। अफगानिस्तान से हमारी सीमा मिलती है, कहाँ मिलती है, सिर्फ और सिर्फ नक्शे में मिलती है, वास्तव में नहीं मिलती है, जान लीजिए।
अफगानिस्तान से सीमा जो है वो नक्शे में मिलती है, वास्तव में ये नहीं मिलती है, क्योंकि अफगानिस्तान से जिस सीमा की हम बात करते हैं, डूरंड रेखा की बात करते हैं, वो वास्तव में पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी के कारण गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया कि एक दिन हम जरूर उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे और हमारी लोकसभा में 552 सदस्य ही होंगे। ऐसा भारत सरकार मानकर चलती है हमेशा से, और कभी भी नक्शा अपना इतना नहीं दिखाती है, पूरा नक्शा हम लोग अपना दिखाते हैं। ये रीजन है 552 और 545 का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अधिकतम सीटें हमने जान ली। तो बात ये हो रही थी आखिरकार प्रधानमंत्री होते कौन है। तो प्रधानमंत्री एक सांसद ही होते हैं, प्रधानमंत्री एक सांसद ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे सांसद अपनी मंत्रणा करके विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तब उनमें से एक को अपना नेता चुन लेते हैं। जो सांसद नेता चुना जाएगा, जो सांसद नेता चुना जाएगा उसी को प्रधानमंत्री का दर्जा भी दे दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री आपने समझ लिया, लोकसभा के बारे में समझ लिया। उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल न्यूनतम। योगी आदित्यनाथ 25 साल की उम्र में, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी योगी आदित्यनाथ जी, वो 25 साल की उम्र में गोरखपुर से चुने गए थे। आपको ध्यान रखना चाहिए, लगातार वो सांसद हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। आखिरकार 2-4 बातें होंगी आपके मन में, वो सब भी समाप्त हो जाएंगे। पहली बात, ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है, उच्च सदन हो गया। दूसरी बात ये, आर्टिकल 81 में लोकसभा है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। यहाँ उम्र न्यूनतम एज 25 है, और इधर अगर बात करें न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। न्यूनतम कितनी है? 30। अधिकतम अगर सदस्यों की बात करें, मैक्सिमम कितने होंगे मेंबर? तो 552 होंगे। इधर अगर बात करें तो यहाँ 250 होंगे। कंसेप्ट आपको समझाया गया, पहले भी समझाया गया है। अगली बात करें तो ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, और ये आपका स्थायी सदन है, स्थायी सदन। सामान्य रूप से लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री ही होते हैं, और राज्यसभा से बहुत कम लोग, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो राज्यसभा से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ मनोनयन होता है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और ये आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। हम लोग वोट नहीं डालते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वोट करते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार शक्तियां अलग अलग हैं कि नहीं। तो शक्तियां अगर बात करें तो राज्य के विषय में लोक सेवा की अगर बात करें, लोक सिविल जो सर्विसेज होती हैं, उस केस में राज्यसभा को शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा प्राप्त हैं, लोकसभा को कम प्राप्त हैं। लेकिन धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां किसके पास हैं? लोकसभा के पास हैं। आप याद रखेंगे, धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा कितने दिन के लिए अपने पास रख सकती है? तो आंसर होगा राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। किसी भी प्रकार से इसके प्रपोजल को मना नहीं कर पाएगी। लोकसभा धन विधेयक के मामले में एकाधिकार प्राप्त करती है, लेकिन राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा धन विधेयक को 14 दिन तक ही होल्ड कर सकती है, चर्चा कर सकती है, अपने सुझाव दे सकती है। सुझाव दे राज्यसभा, लोकसभा माने या ना माने ये अलग बात है। लोकसभा मान भी सकती है और मना भी कर सकती है, दोनों बातें हैं। तो ये हमने अध्ययन कर लिया, एक ब्रीफ बातें जो संक्षेप में थी वो हम कर चुके हैं। इसके बाद में राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर महत्वपूर्ण वीडियो आएगी, जो निश्चित रूप से आपकी एसएससी, जीडी हो या किसी भी एग्जाम की बात कर ले, सभी में बहुत महत्वपूर्ण और सहायक होगी।